इन्वर्टर जो है बैटरी चार्ज करने के लिए कितना ज़्यादा बिजली खपत करता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, लेकिन आज इस वीडियो में इसके बारे में हम प्रैक्टिकल जानेंगे। और हमारे पास में यहाँ पे लिथियम सेटअप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो बैटरी है 12.8 वोल्ट का बैटरी है, जो कि 100 AH में आता है। लिथियम बैटरी की सबसे खास चीज़ ये होती है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और हमारा ये जो बैटरी है ना, लगभग 4.5 घंटा में ये इन्वर्टर हमारे पास में जो है इसे फुल चार्ज कर देता है, क्योंकि वहाँ पे 20 एम्पियर के हिसाब से बैटरी चार्ज होता है। और बैटरी चार्जिंग में 2 टाइप का यहाँ पे मोड है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड है, एक फास्ट है। तो स्टैंडर्ड में लगभग ये 370 वाट पावर कंजप्शन करता है। तो 370 वाट में जो है ना 4.5 घंटा में बैटरी फुल चार्ज नहीं करेगा, लगभग 5 घंटा 5.5 घंटा का यहाँ पे समय लेने वाला है। और यहाँ पे फास्ट मोड में 410 वाट की स्पीड से ये चार्ज करता है, जो कि ये 20 एम्पियर 21 एम्पियर के स्पीड से ये चार्ज करता है। और टोटल यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए लगभग 1.8 यूनिट बिजली का खपत किया है, सिर्फ 100 AH बैटरी 12 वोल्ट वाला। तो 12 वोल्ट का 100 AH का जो बैटरी है उसकी टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये 1280 वाट आता है। तो 1280 वाट चार्ज भी नहीं करना रहता है, क्योंकि 10% बैटरी इसमें रिजर्व होता है। तो समझिए कि 90 AH बैटरी को हम चार्ज करते हैं, जो कि 1100 से लेकर के 1150 वाट के आसपास में होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप टोटल चार्जिंग की बात करेंगे तो लगभग 1.8 यूनिट बिजली यहाँ पे लिया है चार्ज करने के लिए, और हमारा जो आउटपुट मिला है वो 1.1 यूनिट मिला है। तो यहाँ पे आप वेस्टेज देखेंगे तो सिंपली 700 वाटेज का वेस्टेज है, जो कि 0.7 वाट वेस्टेज है। अगर आपका ये एक दिन में एक बार 1.8 यूनिट अगर बिजली ले रहा है, तो इसे हम एक महीने से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 54 यूनिट बिजली यहाँ पे उठने वाला है। तो 54 यूनिट बिजली आपके एरिया में जो भी रेट रहेगा ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हमारे एरिया में 6 रुपये पर यूनिट है, तो ये टोटल समझिए कि 324 रुपये बिल बनाएगा ये इन्वर्टर आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आपके एरिया में 7 रुपये है तो ये लगभग 378 रुपये उठाएगा। 8 रुपये है तो समझिए कि ये 432 रुपये उठाएगा। 10 रुपये है तो सिंपल हिसाब हो जाएगा कि 540 रुपये बिल बनाएगा। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि दिन भर में इसे आप कितना बार चार्ज करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एक कॉमन कमेंट्स ये देखा था कि ये जो खाली इन्वर्टर होता है बैटरी फुल चार्ज करने के बाद में वो टोटल लोड कितना लेता है। तो यहाँ पे फुल चार्ज हो जाने के बाद में आप देखिए इन्वर्टर अभी हमारा कट ऑफ कर दिया है। कट ऑफ करने के बाद में ये जो टोटल लोड ले रहा है लगभग 22 वाट के आसपास लेता है। 20 से 22 वाट जो है ये आपका लोड लेता है। तो अब एक्स्ट्रा जैसे कि बिजली की बात करेंगे तो देखिए ये 20 वाट 22 वाट इसलिए लेता है कि ये इन्वर्टर को रन करता है। इसमें ट्रांसफार्मर होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, ये सारा चीज़ समझिए कि अपने आप को रन करने के लिए समझिए कि 20-22 वाट लेता है। तो अगर 24 घंटा समझिए कि बिजली है, अब इसे 30 दिन से हम गुना करेंगे तो समझिए कि 14,400 आएगा, जो कि हम 14 यूनिट मान सकते हैं। तो समझिए कि 10 से लेकर के 15 यूनिट बिजली बिल जो है ना आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाने वाला है। अब जैसे इन्वर्टर का हम टोटल वेस्टेज की बात कर लेते हैं। वेस्टेज में जैसे कि ये है कि अगर हम इन्वर्टर को जो मतलब बिजली दे रहे हैं उतना ये आउटपुट तो दे नहीं रहा है, क्योंकि हमारा एक साइकिल में मतलब एक बार चार्ज करने पे यहाँ पे लगभग 700 समझिए कि वाटेज हमारा चला जा रहा है, जो कि अगर हम 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, 30 बार के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे 21 यूनिट समझिए कि हमारा वेस्ट गया। और उधर इन्वर्टर सिर्फ अपने आप को रन करने के लिए लगभग 14 यूनिट बिजली ले रहा है। 24 घंटे की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम 21 और यहाँ पे 14 दोनों को जैसे कि गुना कर देंगे तो लगभग 35 यूनिट बिजली जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा सिर्फ वेस्टेज चला जाएगा। अब यहाँ पे 35 यूनिट बिजली का जो रेट है आपके एरिया में, आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे एरिया में 6 रुपये के हिसाब से चल रहा है, तो 6 रुपये के हिसाब से 35 को गुना करेंगे तो 210 रुपये का यहाँ पे समझिए कि वेस्टेज हो रहा है बिजली का। तो इन्वर्टर लगाने के बाद में 24 घंटा का ये हमारा सेटअप है। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारा कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट होगा। रीज़न ये है कि कहीं कहीं पे बिजली कम समझिए कि जाता है, कहीं कहीं पे बिजली ज़्यादा देर के लिए जाता है। तो इस कंडीशन में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपके एरिया में पावर फेलियर कितना हो रहा है, और आप बैटरी को जैसे कि फुल चार्ज कर रहे हैं कि जैसे कि आधा चार्ज कर रहे हैं या 40% चार्ज कर रहे हैं कि आपका 30% से ही काम चल जा रहा है। ये सारा फैक्टर्स जो है ना यहाँ पे डिपेंड करता है। समझिए कि अगर आपका पावर फेलियर बहुत कम हो रहा है, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए हो रहा है, तो इतना ज़्यादा बिजली बिल नहीं उठेगा, क्योंकि वो इन्वर्टर जो है एक साइकिल पूरा नहीं करेगा, मतलब उस बैटरी को 100% डेली चार्ज नहीं करेगा। और कहीं कहीं पे गांव एरिया में ऐसा भी होता है कि ये बैटरी समझिए कि 2 बार चार्ज होता है, तो ये बिजली वहाँ पे ज़्यादा भी उठ सकता है। बहुत सारे कंडीशंस है, हमने आपको इस वीडियो में सिर्फ फार्मूला बताया है कि इस तरह से समझिए कि पावर वेस्टेज जो है इन्वर्टर कर सकता है।
अलग अलग सिनेरियो में। और अगर आपके पास में लीड एसिड बैटरी होगा 150 एएच का हो, 180 एएच का हो या 200 एएच का हो, तो इससे ज़्यादा समझिए कि लॉसेस करता है वो। समझिए कि ये सिर्फ 700 वाट का लॉसेस कर रहा है, वो जो है 1 यूनिट तक का लॉसेस कर सकता है, मतलब 900 से लेकर के 1000 वाट तक का लॉसेस कर सकता है। बाकी इन्वर्टर का जो होता है वो अलग। और इस 100 एएच लिथियम बैटरी को जब हमने सोलर से चार्ज किया था तो वहाँ पे जो है ना सिर्फ 1.6 यूनिट बिजली लिया था सोलर, और ये चार्ज हो गया था फुल। तो सोलर पे लॉसेस जैसे कि देखेंगे ना तो सिर्फ 500 वाट का लॉसेस हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ सोलर पे आपको ज़्यादा इफिशिएंट देखने के लिए मिलेगा। और सोलर पर एक और फायदा देखने के लिए मिला है कि लगभग 30 से 32 एम्पियर से ये चार्ज करता है, तो लगभग ये बैटरी को जो है ना 3 घंटा में फुल चार्ज कर देता है। यहाँ पे जैसे कि बिजली से चार्ज करने से 4.5 घंटा ले रहा है और सोलर से चार्ज करने पे 3 घंटा में फुल चार्ज हो जा रहा है। हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, जिससे ये समझिए कि 30 से 32 एम्पियर से ये चार्ज करता है और 3 घंटा में इस बैटरी को चार्ज कर देता है। अब इसे मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो बिजली वाले में क्या था कि 700 वाट समझिए कि पावर कंजप्शन वेस्ट हो रहा था, और इसे हम 1 महीना जैसे कि निकाल रहे थे तो 21 यूनिट आ रहा था। लेकिन अगर हम सोलर से चार्ज करेंगे तो ये 21 यूनिट ना होकर के सिर्फ 15 यूनिट रहेगा, और टोटल यूनिट की बात करेंगे वेस्टेज का तो समझिए कि 29 यूनिट रहेगा। और 29 यूनिट को जैसे कि हम 6 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, 175 रुपये जो है समझिए कि बिजली यहाँ पे उठेगा, एक्स्ट्रा बिजली। तो सोलर जो है थोड़ा सा ज़्यादा इफिशियंट है बिजली के मुकाबले में। हमारे पास में लीड एसिड बैटरी वाला भी इन्वर्टर था, जो कि 24 वोल्ट वाला मतलब इन्वर्टर था। ये 24 वोल्ट पे काम कर रहा है। हमारे पास 150 एच का 2 बैटरी है, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो लो मोड में हमने रखा है, तो 216 वाट 217 वाट ये पावर कंजप्शन कर रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि लो मोड में है। जब इसे हमने मीडियम किया तो लगभग ये 275 280 ऐसे करके ये पावर कंजप्शन कर रहा है। और यहाँ पे देखिए बैटरी जब फुल चार्ज हो जाता है ना, उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो इन्वर्टर है ये सिर्फ 31 वाट पावर कंजप्शन कर रहा है। और यहाँ पे ये डुअल बैटरी वाला सेटअप है, जो कि 24 वोल्ट का सेटअप है। बहुत लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बैटरी फुल चार्ज हो जाने के बाद भी जो है हमारा बिजली जो है काफ़ी खपत करता है, काफ़ी समझिए कि यूनिट बनाता है। तो यहाँ पे 31 वाट ये पावर कंजप्शन कर रहा है, जो कि ये खाली कर रहा है। बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद जो है वो कट ऑफ कर दिया है। तो कट ऑफ कर देने के बाद में यहाँ पे समझिए कि 30 वाट 31 वाट पावर कंजप्शन करेगा, जो कि ये समझिए कि 24 वोल्ट का सेटअप है। और हमारे पास जो लिथियम बैटरी वाला इन्वर्टर है, और वो समझिए कि खाली में समझिए कि 22 वाट का पावर कंजप्शन कर रहा है।